उसने अपना सपना कैसे साकार किया? हॉलीवुड में कभी नेता से मिला है, उसका नाम क्या था? हर फिल्म देखूंगा, अच्छा लेकिन प्रेम तो मालूम है, मुझे लगता है कि जो है मेरे पास मैंने छोटी सी मिड वेस्ट में एक छोटे से खेत में पला बड़ा, उसका परिवार कैसे कैसे गुजारा करता था। उसके मनोरंजन का एकमात्र साधन पुराना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, जिस पर मुश्किल से दो चैनल आते थे। इसके बावजूद उसने अभिनेता बनने का सपना देखा, और यह सपना उसके दिलो दिमाग पर दिनों दिन हावी होता चला गया। उसने बताया कि जब मैं घास खेतों में काम करता या खलिहानों में गायों को वापस लाता, तब भी मैं सारे समय सोचना था कि मेरे नाम एक बड़े क्षेत्र से बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। मैंने अच्छी ऐसे देखी पत्तों की भीड़ शोर मचा रही है, इनकी लेने के लिए इनकी लेने वाले मुझे घर के मेरे घेरे हुए हैं। मैं तस्वीर वर्षों से देखता रहा। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि उसने अपने सपनों का एहसास किया। हॉलीवुड के एक अभिनेता से मिले जिसका नाम हर बंदा जानता होगा। वो मिडवेस्ट में खेतों में पड़ा पड़ा बड़ा था। उसके एंटरटेनमेंट केवल एक ही साधन था, वो था ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, जिसमें मुश्किल से दो चैनल आते थे। पर उसने डॉक्टर साहब को बताया कि वह हर समय, चाहे वो खेत में काम कर रहा हो या खलिहान में गायों को वापस खिला रहा हो, वह हर समय अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखता था, कल्पना करता था कि बड़े-बड़े और दिनों दिन उसके दिलो दिमाग पे अपना लक्ष्य हावी होता गया। वह कल्पना करता था कि एक भीड़ ने उसे घेर रखा है और लोग उससे इंटरव्यू ले रहे हैं, थिएटर के बाद बड़े-बड़े अक्षरों में उसका नाम लिखा हुआ है। आखिरकार मैंने घर छोड़ दिया। मैं लॉस एंजलिस पहुंच गया और मुझे फिल्मों या टीवी में कार्यक्रम में एक्स्ट्रा काम मिल गया। एक्टर साहब ने बताया कि उन्होंने घर छोड़ दिया और लॉस एंजलिस पहुंच गए, उन्हें फिल्मों या टीवी में एक्स्ट्रा काम मिल गया। जल्दी ही मुझे अभिनेता के रूप में पहली भूमिका मिल गई। जल्दी ही साहब को अभिनेता के रूप में पहली पहली भूमिका मिल गई। प्रीमियर की रात जब प्रीमियर की रात जब मैं कार से थिएटर पहुंचा तो बेहोश होते हुए सोचा, वहाँ मेरा नाम बड़े-बड़े अक्षरों की रोशनी में चमक रहा था। भीड़ थी, अखबार के रिपोर्टर थे, सब कुछ वैसा ही था जैसे बचपन में कल्पना की थी। जब जब इन्हें एक फिल्म अभिनेता के रूप में मिली और जब वो गए थिएटर, तो वहाँ उन्होंने देखा, मैं बड़ा वहाँ वो बेहोश होते होते बचे। थिएटर के बाद बड़े-बड़े अक्षरों में उनका नाम रोशनी से चमक रहा था। अखबार के लोग थे और अखबार के रिपोर्टर थे, लोग थे, वैसा था जैसा बचपन में कल्पना देखी थी। उसने आगे कहा कि मुझे मुझसे ज़्यादा कौन जान सकता है कि लगातार की गई कल्पना की सच्ची सफलता दिला सकती है। सर ने कहा कि मुझसे ज़्यादा कौन जान सकता है लगातार की गई कल्पना की सच्ची सफलता दिला सकती है। सपनों में फार्मेसी सपनों की फार्मेसी हकीकत बन गई। कुछ साल पहले जब मैं युवा फार्मासिस्ट से मिला जिसका नाम मैरी एस था, सपनों की फार्मेसी हकीकत बन गई। पहले जब डॉक्टर साहब एक युवा फार्मेसी से मिले जिसका नाम मैरी एस था, वह एक बड़े चेन डिस्ट्रीब्यूटर के प्रिस्क्रिप्शन डिपार्टमेंट में काम करती थी। वह एक बड़े चेन डिस्ट्रीब्यूटर के प्रिस्क्रिप्शन डिपार्टमेंट में काम करती थी। एक दिन जब वह मेरे लिए दवा बना रही थी, तो मैंने उससे पूछा, "तुझे नौकरी कैसे लगती है?" एक दिन जब वो सर के लिए दवा बना रही थी, तो डॉक्टर साहब ने उससे पूछा कि आपको नौकरी कैसे लगती है? ओह! ठीक है, उसने कहा, "तनख्वाह और कमीशन से काम चल जाता है। इसके अलावा कंपनी मुनाफ़ा भी बाँटती है।" उन्होंने बोला, "ओह! ठीक है, तनख्वाह और कमीशन से काम चल जाता है, इसके अलावा कंपनी मुनाफ़ा भी बाँटती है। अगर किस्मत अच्छी रही तो मैं इतनी कम उम्र में रिटायर हो जाऊँगी कि जीवन का आनंद ले सकूँ।" उन्होंने बोला, "अगर किस्मत अच्छी रही तो मैं इतनी कम उम्र में रिटायर हो जाऊँगी कि जीवन का आनंद ले सकूँ।" पल भर के लिए खामोश रहने के बाद मैंने पूछा, "क्या आपने बचपन में यही सपना देखा था कि आप फार्मासिस्ट बनने का फैसला किया था? क्या आपने बचपन में यही सपना देखा था कि जब आपने फार्मेसी बनने का फैसला किया था?" तो डॉक्टर साहब कुछ देर चुप रहे, तो उन्होंने पूछा, "क्या आपने बचपन में यही सपना देखा था कि आपने फार्मासिस्ट बनने का फैसला किया था?" उसके चेहरे पर मुश्किल का भाव आ गया। वह बोली, "नहीं, मेरा ख्याल नहीं, नहीं, मेरा ख्याल नहीं। मैं हमेशा खुद को अपने स्टोर की मालकिन के रूप में देखा था। मैं चाहती थी जब मैं सड़क पर जाऊँ तो लोग मेरा नाम लेकर मुझे हेलो कहें। मैं भी इन सब
सबके उन सबके नाम जानती थी, क्योंकि मैं उन्हें दवाएँ देती थी। आप सोचेंगे कि यह अजीब है, लेकिन मैंने इसके बारे में भी सपने देखे थे कि माता-पिता बीमार बच्चे की दवा के लिए मुझे आधी रात को फ़ोन कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला, नहीं, मैं बचपन से स्टोर की मालकिन बनना चाहती थी। मैं चाहती थी लोग मुझे नाम से बुलाएँ और नाम से हेलो कहें, मैं भी उन्हें नाम से कहूँ। तो डॉक्टर साहब बोले, आपको लगता है ये अजीब है, लेकिन नहीं, कि बचपन में बच्चे बीमार बीमार माँ बच्चे उन्हें फ़ोन करते थे, दवाई देती थी। आपको समझ ये अजीब है। मैंने इस बारे में सपने देखे हैं कि माता-पिता अपने बीमार बच्चों की दवा के लिए मुझे आधी रात को फ़ोन कर रहे हैं। वो बोलेंगे ये अजीब है, लेकिन माँ-बाप मुझे वो ही बोल रही है, वो आप इसलिए अजीब है, लेकिन माँ-बाप मैंने सपने देखे हैं कि माँ-बाप मुझे अपने बीमार बच्चों के लिए आधी रात को फ़ोन कर रहे हैं। मैं मैं अपनी पायजामे से ऊपर कपड़े पहनकर नीचे स्टोर तक जा रही हूँ। मैं अपने पायजामे के ऊपर कपड़े पहन कर नीचे स्टोर तक जा रही हूँ। उन्हें उनकी ज़रूरत की दवा दे रही हूँ। मेरे सपने की तस्वीर किसी बड़े स्टोर के काउंटर के पीछे 9 से 5 की नौकरी जैसा नहीं है ना? उन्होंने बोला कि मैं बच माँ-बाप मुझे फ़ोन कर रहे हैं अपने बच्चे की दवाई के लिए, और मेरे सपने में कभी भी मैंने कल्पना नहीं की थी कि ऊपर जहाँ तक कि नीचे जा मुझे ऊपर कपड़े पहन के नीचे जा रही हूँ। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं 9 से 5 की जॉब करूँ काउंटर के पीछे। निश्चित रूप से नहीं। मैंने कहा, लेकिन आप अपने सपने को पूरा करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? डॉक्टर साहब ने पूछा, आप अपने सपने को पूरा करने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? क्या आप उसमें ज़्यादा खुश और सफल नहीं होंगी? उनकी नज़रें अपनी नज़रें ऊपर रखें, यहाँ से बाहर निकलें और खुद को एक्सप्लोर शुरू करें। तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि आपको ज़्यादा खुश नहीं होंगी? अपनी नज़रें ऊपर रखें और यहाँ से बाहर निकलें और एक्सप्लोर शुरू करें। मैं कैसे कर सकती हूँ? उसने अपना सर हिलाते हुए कहा, उसमें बहुत पैसे लगेंगे। हम इस वक्त जैसे-तैसे महीना काटते हैं। डॉक्टर साहब से पूछा, उसमें मैं कैसे कर सकती हूँ? उसमें बहुत पैसे लगेंगे। इसके बाद मैंने उसे एक अजीब सच्चाई बताई। वह जिसे भी सच मानती है, उसे वह अस्तित्व में ला सकती है। डॉक्टर साहब ने बोला, आप जिसे भी सच मानते हो उसे अस्तित्व में ला सकती हो। मैंने उसे अवचेतन मन की शक्तियों के बारे में बताया। वह जल्दी ही समझ गई। अगर वह अवचेतन मन तक स्पष्ट और विशिष्ट विचार पहुंचा दे, तो वह शक्ति किसी तरह उसे साकार कर देगी। डॉक्टर साहब ने बताया उसे कि वह जिसे भी सच मानती है उसे साकार कर सकती है। अक्षय मन की शक्ति के बारे में बताया, वह जल्दी समझ गई। उसके दिमाग में आ गई कि अगर वो अक्षय मन तक कुछ भी अपना विचार पहुंचा दे, तो वह अक्षय मन उसे साकार कर देगा। वह कल्पना करने लगी कि वह अपने खुद के स्टोर में थी। उसने मानसिक रूप से बोतलें जमाई, पर्चे पर लिखी दवाई बनाई और ग्राहकों को इंतजार की कल्पना करने लगी। उन्होंने कल्पना करने लगी वह अपने स्टोर पर थी। मानसिक रूप से उसने दवाई जमाई, पर्चे के हिसाब से दवाई बनाई और कस्टमरों का इंतजार करने लगी। तो उसके पड़ोसी और एक मित्र भी थे, जो उसके पड़ोसी इंतजार की जो उसके पड़ोसी और मित्र भी थे। उसने अच्छे खासे बैंक बैलेंस की तस्वीर देखी। उसने अच्छे खासे बैंक बैलेंस की तस्वीर देखी। मानसिक रूप से वह अपने काल्पनिक स्टोर में काम करने लगी। मानसिक रूप से वह अपने काल्पनिक स्टोर में काम करने लगी। अच्छी अभिनेत्री की तरह उसने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई। जिस तरह मैं अभिनय करूंगी वैसे ही बन जाऊंगी। जिस तरह वो अभिनय उसने सोचा, जिस तरह मैं अभिनय करूंगी वैसे ही बन जाऊंगी। पूरे दिल से अभिनय में जुट गई। वह इस तरह जी, जी, जीती चली वह इस तरह जीती थी चलती थी और काम करती थी जैसे वो स्टोर की मालकिन हो। वह इस तरह जीती थी, काम करती थी और चलती थी जैसे कि वो स्टोर की मालकिन हो। कुछ साल बाद मैरी ने मुझे चिट्ठी लिखकर बताया कि हमारी बातचीत के बाद उसके जीवन में कैसा मोड़ आया। उसने चैन स्टोर में वह काम करती थी। वह एक नए मॉल के बड़े स्टोर की प्रतिस्पर्धा में दिवाली हो गया। उसने बताया कि जिंदगी में कैसा कैसा मोड़ मोड़ आया। जिस चैन स्टोर में वो काम करती थी वह एक बड़े मॉल के स्टोर से प्रतिस्पर्धा में दिवाली हो गया। इसके बाद वह एक बड़ी ड्रग कंपनी में ट्रैवलिंग रिप्रेजेंटेटिव का काम करने लगी। एक ऐसा इलाका संभालने लगी जहाँ जिसमें कई राज्य थे। इसके बाद वो एक बड़ी ड्रग कंपनी में ट्रैवलिंग रिप्रेजेंटेटिव का काम करने लगी। एक ऐसा इलाका संभालने लगी जहाँ कई राज्य थे। एक दिन काम के सिलसिले में उसने अपने इलाके के पश्चिमी कोने पर छोटे से कस्बे में जाना पड़ा। एक दिन काम के सिलसिले में उसे अपने इलाके के पश्चिमी कोने के छोटे से कस्बे में जाना पड़ा। उस कस्बे में दवा की सिर्फ एक ही दुकान थी।
वहाँ वहाँ वो पहले कभी नहीं गई थी, लेकिन जिस पल वह अंदर गई उसने उसे पहचान लिया। ये हूबहू उसी स्टोर जैसी थी जिसका सपना उसने उसकी कल्पना मैं इतनी स्पष्टता से देखा था। वहाँ वो कभी पहले वहाँ उस स्टोर में उस इलाके में पश्चिमी कस्बे में अपने शहर के में एक ही दुकान थी उसके शहर में। जब जब वहाँ वो गई, वहाँ स्टोर की एक, वहाँ दवाई की एक ही दुकान थी। जब वो अंदर घुसी उसने, और वो उस दुकान को पहचान गई। ये हूबहू उसके सपनों जैसी है, कल्पना की थी। अचम अचंभित होकर उसने स्टोर के बूढ़े मालिक के इस अद्भुत संयोग के बारे में बताया। इस पर मालिक ने उसे बताया कि वह रिटायर तो होना चाहता है। उसने इसके बारे में बूढ़े मालिक को बताया। बूढ़े मालिक ने बताया वो रिटायर तो होना चाहता है, लेकिन अपना स्टोर किसी बड़े कॉर्पोरेशन को नहीं बेचना चाहता, क्योंकि यह स्टोर 3 पीढ़ियों से उसके परिवार में है। उसने बोला कि मैं रिटायर तो होना चाहता हूँ, पर यह स्टोर किसी बड़े कॉर्पोरेशन को नहीं बेचना चाहता। यह स्टोर 3 पीढ़ियों से उसके परिवार में है। कई बार की बातचीत के बाद मालिक ने उसे स्टोर खरीदने के लिए पैसे उधार देने का प्रस्ताव कई बार की बातचीत के बाद मालिक ने उसे स्टोर खरीदने के लिए पैसे उधार देने का प्रस्ताव रखा। बिजनेस होने वाले मुनाफे से वह कर्ज की मालिक से प्रस्ताव किया तो उसने बोला कि आप कुछ पैसे छोड़ दो, बकाया छोड़ दो, उसके बाद हो जाए, जब 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 मुनाफा होगा तो वह कर्ज की किस्त किस्त पटा सकती है। युवा महिला ने अपने परिवार सहित उस कस्बे में आ गई और जल्दी से उसने बड़े पुराने मकान का डाउन पेमेंट दे दिया। वह अपने परिवार समेत उस कस्बे में आ गई और जल्दी से उसने पुराने मकान का डाउन डाउन पेमेंट दे दिया, जो स्टोर के पास ही था। अब जब वह सुबह स्टोर जाती तो पास से गुजरने वाला हर व्यक्ति उसका नाम लेकर हेलो कहता। सब उसे जानते थे क्योंकि वह उन्हें दवाई देती थी। और जब वह सुबह-सुबह अपने घर से स्टोर जाती तो हर व्यक्ति उसका नाम लेके हेलो कहता। वह सब लोग उसे जानते थे क्योंकि वह उन्हें दवाई देती थी। बिज़नेस बिज़नेस में अवचेतन मन का उपयोग करना, हम तो भूल ही गए हैं। आप देख सकते हो, इस किताब को हमने आधा पढ़ लिया है 11 दिन के अंदर। हम आधा और पढ़ेंगे। धन्यवाद। कुछ साल पहले जब मैंने बिज़नेस एग्जीक्यूटिव के समूह के सामने कल्पना और अवचेतन मन की शक्तियों का भाषण दिया, मैंने यह बताया कि महान जर्मन कवि गोटे मुश्किलों और समस्या आने पर अपनी कल्पना को किस तरह प्रयोग करते थे। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि बिजनेस में अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करना है। डॉक्टर साहब बताए कुछ समय पहले न्यूयॉर्क में उन्होंने, नहीं, बिजनेस एग्जीक्यूटिव को अवचेतन की शक्तियों के बारे में भाषण दिया। और उन्होंने बताया कि महान जर्मन कवि गेटे गेटे मुश्किल और समस्या के समय कैसे कल्पना की शक्ति का प्रयोग करते थे। गेटे की जीवनी लेखक के अनुसार वह घंटों तक अकेले काल्पनिक बातचीत किया करते। वह कल्पना करते थे कि उनका कोई दोस्त उनके सामने बैठा है और उन्हें सही जवाब दे रहा है। गेटे के जीवनी जीवनी लेखक के अनुसार वह घंटों तक काल्पनिक काल्पनिक रूप से घंटों तक अकेले बैठते काल्पनिक रूप से बातें करते। वह कल्पना करते थे उनका दोस्त उनके सामने बैठा है और उन्हें सही जवाब दे रहा है। दूसरे शब्दों में वह यह कल्पना करते थे कि उनका दोस्त उनकी समस्या के बारे में उन्हें सही और उचित सलाह दे रहा है। दूसरे शब्दों में वो कल्पना करते थे उनका दोस्त उनकी समस्या के बारे में उन्हें उचित और सही सलाह दे रहा है। वह उस दोस्त की सामान्य मुद्राओं और बोलने के खास अंदाज की कल्पना करते। वह उस दोस्त की सामान्य मुद्राओं और बोलने के खास अंदाज की कल्पना करते। वे इस पूरे काल्पनिक दृश्य को जितना वास्तविक और स्पष्ट बना सकते थे उतना बना लेते। वह इस पूरे दृश्य को जितना वास्तविक और स्पष्ट बना सकते थे उतना बना लेते। इस भाषण में एक यु इस भाषण में एक युवा स्टॉक ब्रोकर भी मौजूद था। उसने गेटे की तकनीक अपना ली और वह एक परिचित करोड़पति निवेशक से काल्पनिक बातचीत करने लगे, जिसने एक बार शेयर के समझदारी भरे सुझाव के लिए उसे बधाई दी थी। इस भाषण में एक युवा स्टॉक ब्रोकर भी मौजूद थी। उसने भी गेटे की तकनीक कराई और उसने एक परिचित स्टॉक ब्रोकर से काल्पनिक रूप से बात करने लगी। एक बार जिसे स्टॉक खरीदने पर स्टॉक की समझदारी सुझाव के लिए उसे बधाई दी थी। उसने इस बातचीत को तब तक अभी नहीं किया जब तक उसके मन यह मनोवैज्ञानिक विश्वास रूप से अंकित नहीं हो गया। उसने इस कल्पना को तब तक किया जब तक उसके अवचेतन मन को अवचेतन मन को ये मनोवैज्ञानिक अंकित नहीं हो गया। यह यह ब्रोकर की आंतरिक बातचीत और नियंत्रित कल्पना निश्चित रूप से उसके लक्ष्य के अनुरूप थी। यह ब्रोकर की आंतरिक बातचीत और नियंत्रित कल्पना निश्चित रूप से उसके लक्ष्य के अनुरूप थी। उसने जो भी सोचा आंतरिक बातचीत
आंतरिक बातचीतों और नियंत्रण नियंत्रण जिसे कंट्रोल कर सके, वो उसके लक्ष्य के अनुरूप थी। उसका काम अपने क्लास 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 ए कंसल्टेंस दमदार निवेश का सुझाव देना था। उसका काम अपने कंसल्टेंट्स को दमदार निवेश का सुझाव देना था। जीवन में उसका लक्ष्य था कि वह अपने कंसल्टेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाए। जीवन में उसका लक्ष्य था कि वह अपने कंसल्टेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाए और अपनी समझदारी भरी सलाह से उन्हें समृद्ध बनाए, अपनी समझदारी वाला सलाह से उन्हें समृद्ध बनाए। अब अब वह अब अपने बिज़नेस में अवचेतन मन का उपयोग कर रही थी। उसने और अपने क्षेत्र में बहुत सफल है। वह प्रमुख वित्तीय पत्रिकाओं में हाल ही में उसका इंटरव्यू छपा है और वो इसमें अपने अवचेतन का प्रयोग कर रही थी। 16 साल का लड़का असफलता को सफलता में बदलता है। ये पे 16 साल का लड़का असफलता में बदलता है। टॉड एम ने मुझे बताया कि मैं हर चीज में असफल हो रहा था। मैं नहीं जानता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे लगता था कि मैं निरा मूर्ख हूँ। शायद अच्छा यही होगा कि उनके स्कूल से निकाल जाने से पहले मैं खुद स्कूल छोड़ दूँ। टॉड एम ने बताया कि मैं हर चीज में असफल हो रहा था। उसे लगता था कि वो निरा मूर्ख है। उसे लगता था कि ना उन्हें स्कूल से निकाल वो स्कूल से पहले मुझे निकाले, उससे पहले मैं खुद ही स्कूल छोड़ देता हूँ। आगे की बातचीत में मुझे पता चला कि टॉड का नजरिया ही गड़बड़ था। आगे चलते बातचीत में पता लगा कि टॉड का नजरिया ही गड़बड़ था। वह अपनी पढ़ाई के बारे में उदासीन था और अपने कुछ टीचर व सहपाठियों को के प्रति दोष वाले था। आ- वह अपनी पढ़ाई के बारे में उदासीन था और अपने कुछ टीचर और सहपाठियों के ऊपर दोष पाले हुए था। मैंने उसे सिखाया कि पढ़ाई में सफल होने के लिए वह अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। डॉक्टर साहब ने उसे सिखाया कि वह पढ़ाई के प्रति उदासीन था, अपने सहपाठियों और अपने टीचरों के प्रति दोष पाले हुआ था। डॉक्टर साहब ने उसे सिखाया कि वो अपनी पढ़ाई में अवचेतन मन का कैसे प्रयोग कर सकता है। एक वह दिन में कई बार कुछ सच्चाइयों की घोषणा करने लगा, खास तौर पर सोने से ठीक पहले और सुबह जगने के ठीक बाद। वह वह दिन में कई बार कुछ सच्चाइयों की घोषणा करने लगा, खास करके सोने से ठीक पहले और उठने के ठीक बाद। अवचेतन मन तक ये विचार पहुंचाने के लिए यह ये सबसे अच्छा समय होता है। अवचेतन मन तक ये विचार पहुंचाने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। उसने ये सकारात्मक घोषणा की। मुझे एहसास है कि मेरा अवचेतन मन यादों का भंडार है। यह हर उस चीज का संग्रह करता है जो मैंने पढ़ी है या टीचर के लेक्चर में सुनी है। मेरी याददाश्त आदर्श है, बशर्ते उसका इस्तेमाल करने का चुनाव करूं। मैं उसकी याद बशर्ते मेरा अवचेतन मन असीमित बुद्धिमत्ता मेरा अवचेतन मन असीमित बुद्धिमत्ता मुझे हर चीज लगातार बताता है। मेरा अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मुझे हर चीज बताती है जो मुझे परीक्षा में जानने की जरूरत है, चाहे वो लिखित हो या मौखिक। वह मुझे सभी टीचर पाठ्य के प्रति प्रेम का जवाब दर्शाते हैं। मैं सचमुच चाहता हूँ वो सफल हो और उन्हें सबको अच्छी चीज मिले। टॉड अब पहले से बहुत ज्यादा स्वतंत्र और स्वतंत्रता का आनंद ले रहा था। अब हर विषय में ए ग्रेड मिल रहा था। वह लगातार कल्पना करता है कि उसके टीचर माता पिता पढ़ाई में उसकी सफलता के लिए उसे बधाई दे रहे हैं। खरीदने बेचने में सफल कैसे बने? खरीदने या बेचते समय याद रखें कि आपका चेतन मन स्टार्टर है और आपका अवचेतन मन मोटर स्टार्टर है। आप मोटर चालू करेंगे तभी यह काम शुरू कर पाएगी। आप मोटर चालू करेंगे तभी ये काम शुरू हो कर पाएगी। आपका चेतन मन आपके अवचेतन मन की शक्ति को जगाता है। आप मोटर चालू करेंगे तभी ये काम शुरू कर पाएगी। आपका चेतन मन आपके अवचेतन मन की शक्ति को जगाता है। इतनी स्पष्ट इच्छा विचार और छवि को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाने का पहला कदम है उसे शांत करना। अब
अपनी स्पष्ट इच्छा, विचार और छवि को अवचेतन मन तक पहुँचाने का पहला कदम है उसे शांत करना। ध्यान को गतिहीन करना ध्यान को गतिहीन करना, स्थिर करना और शांत बनना। स्थिर, निष्क्रिय और शांत मानसिक नज़रिए स्थिर, निष्क्रिय और शांत मानसिक नज़रिए बाहरी मामलों तथा गलत विचारों को अवचेतन मन तक पहुँचने से रोकते हैं। अपनी स्पष्ट इच्छा, विचार या छवि को अपने अस्तित्व पहुँचाने तक पहला कदम उसे शांत करना है। पहले अपने मन को शांत करो, अपनी स्पष्ट इच्छा या अपनी छवि को अपने तुम तक पहुँचाना चाहते हो। ध्यान को गतिहीन करो कि वो कहीं ना भटके। स्थिर होना और शांत बनना, स्थिर हो, शांत रहो। स्थिर, निष्क्रिय और शांत मानसिक नजरिया बाहरी मामलों और गलत विचारों को अपने मन तक पहुंचने और लक्ष्य में हस्तक्षेप करने से रोकता है। स्थिर नजरिया और स्थिर रहना, शांत मानसिक नजरिया और स्थिर निष्क्रिय अवचेतन मन में उन चीजों तक जाने को रोकता है जो आपके लक्ष्य में बाधा बनेंगे। यही नहीं मस्तिष्क के शांत, निष्क्रिय और ग्रहणशील नजरिए से न्यूनतम प्रयास यही नहीं मस्तिष्क के शांत, निष्क्रिय और ग्रहणशील नजरिए में न्यूनतम प्रयास की जरूरत होती है। अगर आप ये सब काम करना चाहते हैं तो आपको न्यूनतम प्रयास करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा कदम, मनचाहे परिणाम की वास्तविकता की कल्पना करें। मनचाहे परिणाम की वास्तविकता की कल्पना करें। उदाहरण के लिए हो सकता है आप कोई मकान खरीदना चाहते हो। अपनी स्थिर मानसिक अवस्था में आप इस तरह घोषणा करें: मेरे अवचेतन मन असीम बुद्धि मैं अवचेतन मन की असीम बुद्धिमत्ता परम बुद्धिमान मेरा अवचेतन मन की असीम बुद्धिमत्ता परम बुद्धिमान है। यह मुझे अपनी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला आदर्श मकान बताती है। यह मुझे अपनी जरूरतों को पूरा करने वाला आदर्श मकान बताती है जिसे मैं खरीद सकता हूँ।
अब मैं इस आग्रह को अपने अक्सर मन को सौंप रहा हूँ। मैं मतलब उसने अक्सर मन को काम सौंप दिया। मैं जानता हूँ कि यह मेरे आग्रह की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। वो इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। मैं इस आग्रह का पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ उसी तरह मुक्त हो रहा हूँ जिस तरह किसान जमीन का बीज बोने के बाद विकास के नियमों में अंदरूनी विश्वास के साथ विश्वास और आस्था बहुत जरूरी है। सर ने बोला कि मैं ना उस तरह मुक्त हो रहा हूँ अपने मन को अपना काम छोड़ने के लिए और पूरी आस्था रखता हूँ। जिस तरह किसान बीज बोने के बाद जमीन अंदरूनी नियम में विश्वास के साथ आपकी प्रार्थना का जवाब अखबार के किसी विज्ञापन या दोस्त से मिल सकता है, या हो सकता है कि आपको किसी खास मकान की तरफ सीधे मार्गदर्शन दिया जाए, ठीक वैसा ही जैसा आप चाहते हैं। आपकी प्रार्थना का जवाब किसी अखबार के विज्ञापन में या दोस्त से मिल सकता है, या हो सकता है कि ठीक आपको सीधे मार्गदर्शन उस मकान तक दिया जाए जैसा आप चाहते हो। मुख्य बात यह है कि जवाब हमेशा मिलते हैं, बशर्ते आप अपने अपने मन को काम करने का पूरा विश्वास हो। अपने मन के काम करने पर जवाब हमेशा मिलेंगे जब तक आप अपने अपने मन को पूरी तरह विश्वास करेंगे। मान लें कि खरीदने की बजाय आप कोई मकान या जमीन जायदाद बेचना चाहते हो। आपके तन मन की असीमित बुद्धिमत्ता पर भरोसा करने की यह नीति आपको सटीक मार्गदर्शन देगी। आपके तन मन की बुद्धिमत्ता पर भरोसा करने की यह नीति आपको सटीक मार्गदर्शन देगी। लॉस एंजलिस में अपना मकान बेचते समय मैंने एक तकनीक का इस्तेमाल किया। जब मैंने ये तकनीक अपनी पहचान के कई रियल एस्टेट ब्रोकर को बताई, तो वे भी इसका इस्तेमाल करने लगे और इससे उल्लेखनीय परिणाम मिले। लॉस एंजलिस का मकान बेचते समय असीमित भरोसा करने की ये नीति सटीक मार्गदर्शन देगी अपने मन पर। तो डॉक्टर साहब ने अपना लॉस एंजलिस में मकान बेचा, तो उन्होंने इस तकनीक का इस्तेमाल किया तथा उन्होंने अपनी जान पहचान के कुछ रियल एस्टेट ब्रोकर को बताया। उन्होंने भी इस तकनीक का इस्तेमाल किया और अच्छे अच्छे रिजल्ट आए। अपने मस्तिष्क के अंदरूनी परतों पर मैंने अपने मकान के सामने घास का साइन बोर्ड लगवाया। मकान के सामने घास पर साइन बोर्ड लगवाया। इस पर लिखा था बेचना है। उस रात में सोने से ठीक पहले मैं खुद से पूछता उस रात सोने से ठीक पहले मैंने खुद से पूछा, मान लो तो मैं घर के लिए खरीदार मिल गया, फिर तुम क्या करोगे? जवाब था, मैं बेचना ही। साइन बोर्ड को कचरे में फेंक दूंगा। सही बात है। अपने मस्तिष्क के अंदरूनी पर्दों पर मैंने एक विस्तृत दृश्य देखा। अपने मस्तिष्क के अंदरूनी पर्दों पर एक विस्तृत दृश्य देखा। मैंने साइन बोर्ड को पकड़ा, उसे जमीन से उखाड़ा और कंधे पर रखा और मकान के पीछे कूड़ेदान की तरफ ले गया। अपने मस्तिष्क के अंदरूनी पर्दों पर एक विस्तृत दृश्य देखा कि उन्होंने साइन बोर्ड को पकड़ा, जमीन से उखाड़ा और कंधे पर रखकर मकान के पीछे कूड़ेदान में ले गया। उसे फेंकते हुए कहा, मदद के लिए धन्यवाद, लेकिन अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने साइन बोर्ड को उखाड़ लिया वहां से और उसे फेंक दिया। केवल मदद के लिए बहुत धन्यवाद, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं गहरी संतुष्टि और हंसते हंसते में किया कि काम पूरा हो गया था। अगले दिन भी काम आदमी ने मुझे मकान का बयान दे दिया। अब क्या आप साइन बोर्ड को फेंक सकते हैं? अब आपको उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने उसकी सलाह पर अमल किया। उसने साइन बोर्ड उखाड़ा और उसे फेंक दिया। आंतरिक क्रिया और बाहरी क्रिया को साकार कर क्रिया जो आंतरिक क्रिया ने बाहरी क्रिया को साकार किया। आंतरिक क्रिया हुई, उसने बाहरी क्रिया को साकार कर दिया। इसके बारे में नया कुछ नहीं है। जैसा भीतर है वैसा बाहर है। इसके बारे में कुछ नया नहीं है। दूसरे शब्दों में आपके अवचेतन मन पर की तस्वीर जैसी होगी वैसा दृश्य आपके जीवन के पर्दों पर उभरेगा। दूसरे शब्दों में आपके अवचेतन मन पर कैसी तस्वीर छपी होगी वैसा दृश्य आपको बाहर उभरेगा। बाहरी स्वरूप और आंतरिक स्वरूप का प्रतिबिंब दिखाता है। बाहरी स्वरूप आंतरिक स्वरूप का प्रतिबिंब दिखाता है। बाहरी कर्म आंतरिक कर्म का अनुसरण करता है। बाहरी कर्म आंतरिक कर्म का अनुसरण करता है। जहाँ यहाँ घर, जमीन या जायदाद बेचने का एक प्रभावी तरीका बताया जा रहा है। धीरे धीरे शांति से और भावना के साथ ये सकारात्मक घोषणा करो। यहाँ घर घर जमीन जायदाद बेचने का एक प्रभावी तरीका बताया जा रहा है। धीरे धीरे शांति के साथ भावना के साथ एक सकारात्मक घोषणा करो। असीमित बुद्धिमत्ता इस मकान के उस खरीदार को मेरी ओर आकर्षित कर रही है। असीमित बुद्धिमत्ता आपके तन मन इस मकान के खरीदार को मेरी ओर आकर्षित कर रही है। जो इसे चाहता है और इसमें समृद्ध होता है। जो इसे चाहता है इसमें समृद्ध होता है। इस खरीदार को मेरे पास मेरे अवचेतन के मन के रचनात्मक ज्ञान ने भेजा है।
जो जो उसे चाहता है, जो समझ देता है, उस मकान खरीदने वाले को अपने मन के रचनात्मक ज्ञान ने भेजा है। जो गलतियां नहीं करता, हो सकता है वह खरीदार कई और मकान देखें, लेकिन मेरा मकान उसे पसंद आएगा और वह सही खरीदेगा। जो कभी गलतियां नहीं करता पुतन मन, हो सकता है उस मकानदार ने पहले कई मकान देखे हों, परंतु उसे मेरा मकान पसंद आएगा और वो इसे ही खरीदेगा, क्योंकि उसके भीतर असीमित असीमित बुद्धिमत्ता उसके भीतर की असीमित बुद्धिमत्ता उसका मार्गदर्शन करेगी, क्योंकि उसके भीतर की असीमित बुद्धिमत्ता उसका मार्गदर्शन करेगी। मैं जानता हूँ कि खरीदार सही मैं जानता हूँ खरीदार सही है, समय सही है, कीमत सही है। मैं जानता हूँ खरीदार सही है, कीमत सही है, समय सही है। इसके बारे में हर चीज़ सही है। इसके बारे में हर चीज़ सही है। मेरे अवचेतन मन का अधिक गहरा प्रभाव अब हम दोनों के दैवीय विधान एक साथ ला रहा है। मेरे अवचेतन मन का गहरा प्रभाव अब हम दोनों विधान को एक साथ ला दैवीय विधान को एक साथ ला रहा है। मैं जानता हूँ ऐसा ही है। मैं जानता हूँ ऐसा ही है। हमेशा याद रखें, आप जिस चीज़ को खोज रहे हैं, वह वह आपको खोज रहा है। हमेशा याद रखें, जिस चीज़ को आप खोज रहे हैं, वह आपको खोज रहा है। इसमें कोई ना कोई कोई ना कोई हमेशा रहता है। इसी मकान या जायदाद को खरीदने चाहता है, कोई ना कोई हमेशा रहता है जो उस मकान को जायदाद को खरीदना चाहता है, जिसे आप बेचना चाहते हैं। आपके अवचेतन मन की शक्तियों का सही इस्तेमाल करके आप अपने मस्तिष्क के प्रतिस्पर्धा का सारा एहसास या खरीदने बेचने की सारी चिंता खत्म कर सकते हैं। अपने अवचेतन मन पर भरोसा करके आप सारी प्रतिस्पर्धा और खरीदने बेचने की चिंता खत्म कर सकते हैं। जो वह चाहती थी उसे पाने में सफल हो गई। एक युवा महिला, मार्गरेट टी, नियमित रूप से मेरे भाषण और क्लासों में आती थी। अब अपने घर से हॉल तक आने के लिए उसे 3-4 बार बस बदलनी पड़ती थी। हर बार भाषण सुनने आते समय उसे 1.5 घंटा लगता था। एक दिन वह मेरा भाषण सुनने आई। उसे मैंने बताया कि एक युवक को नौकरी के सिलसिले में कार की जरूरत थी और कल्पना के प्रयोग से वह उसे मिल गई। वह घर गई और भाषण सुननी तकनीक आजमाने लगी। कुछ दिन बाद मुझे चिट्ठी लेकर बताया गया कि उसने मेरी तकनीक का कैसे लागू किया, और उसके बाद वह चिट्ठी की अनुमति से मैं यहाँ दे रहा हूँ। डॉक्टर मर्फी, प्रिय डॉक्टर मर्फी, मैं जानती थी व्यक्तिगत विकास के लिए मुझे कार की सख्त जरूरत है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था कि मैं आपके भाषण को नियमित रूप से सुनने आ सकूं। मैंने फैसला लिया, चाहे मुझे कार पाने के लिए जितना भी समय लगे, उस कार पाने की कोशिश मैं उसे पाने की कोशिश करनी चाहिए। इसका मैं हमेशा सपना देखा था। कैडिलैक कार। कैडिलैक। अपनी कल्पना में मैंने सारे कदम उठाए जो मैं करती। अगर मैं सचमुच में कार खरीदती, चलाती और में शोरूम में जाते हुए देखा, उस मॉडल का टेस्ट ड्राइव लेते हुए देखा जो मुझे पसंद था। मैंने बार बार कैडिलैक पर हक जताया। मैंने कार में बैठने, उसे चलाने, उसके डैशबोर्ड को छूने की मानसिक तस्वीर देखी और लगातार 2 सप्ताह का देखती रही। पिछले सप्ताह कैडिलैक चलाकर आपका भाषण सुनने आई थी। इंग्लिश में रहने वाले मेरे अंकल की मृत्यु हो गई। वे अपनी कैडिलैक और सारी जायदाद मेरे नाम कर गए। सही बात है। मैडम का भला हो गया। कई उत्कृष्ट एग्जीक्यूटिव द्वारा अपनाई जाने वाली सफलता की तकनीक। कई शीर्ष बिजनेस एग्जीक्यूटिव दिन में कई बार सफलता इस्तेमाल तब तक करते हैं जब तक उन्हें यह विश्वास नहीं होने लगता कि उन्हें सफलता मिल गई है। कई सफल बिजनेस एग्जीक्यूटिव सफलता तब तक दिन में 3-4 बार इस्तेमाल करते हैं और तब तक इस्तेमाल करते हैं जब तक उन्हें यकीन नहीं होने लगता कि उन्हें मिल गई है। वे जानते हैं कि सफलता के विचार सफलता की सभी वे जानते हैं कि सफलता के विचार में सफलता के सभी अनिवार्य तत्व शामिल हैं। इस तरह आप भी की आस्था और विश्वास के साथ दोहराएं। वे जानते हैं सफलता का विचार सफलता के सभी अनिवार्य तत्व शामिल हैं। फिर आप भी सफलता शब्द को आस्था और विश्वास के साथ दोहराएं। फिर आप भी सफलता शब्द को आस्था और विश्वास के साथ दोहराएं। आपका अवचेतन मन इसे आपके बारे में सच मान लेगा। आपका अवचेतन मन इसे आपके बारे में सच मान लेगा और आपको सफलता के लिए प्रेरणा देगा। आप अपने अवचेतन आप अपने कल्पनावादी छापों और विश्वासों को व्यक्त करने के लिए विवश हैं। आप अपने कल्पनावादी विश्वास आप अपने कल्पनावादी विश्वास और छापों को व्यक्त करने के लिए
को व्यक्त करने के लिए ज़रूरत है। सफलता आपके लिए क्या मतलब है? बेशक आप घरेलू जीवन या किसी के साथ संबंध में सफल बनना चाहते हो। आप अपने चुने गए काम, व्यवसाय में उत्कृष्ट बनना चाहते हो। बेशक आप अपने घरेलू जीवन में दूसरे के साथ सफल संबंध बनाना चाहते हैं। बेशक आप अपने काम में उत्कृष्ट बनना चाहते हैं। आप एक सुंदर घर और दौलत चाहते हो ताकि आप आराम से और सुख से रह रहे हो। आप एक सुंदर घर और दौलत चाहते हो ताकि आप आराम से सुख से रह रहे हो। आप अपने प्रदर्शन, अपनी प्रार्थना जीवन और अपने अचेतन मन की शक्तियों से संपर्क में सफल बनाना चाहते हो। आप अपने प्रार्थना, अपने जीवन और अपने अचेतन मन की शक्तियों का संपर्क में सफल बनना चाहते हैं। आप अपनी प्रार्थना जीवन और अपने अचेतन मन की शक्तियों के संपर्क में सफल बनना चाहते हैं। आप एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव भी हैं क्योंकि आप जीने के व्यवसाय में हैं। जो आप करना चाहते हैं, जिस वस्तु के मालिक बनना चाहते हैं उसकी कल्पना करें। कल्पना करके सफल एग्जीक्यूटिव बने। जो आप करना चाहते हो उस वस्तु की कल्पना करें। जो आप करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो उस वस्तु की कल्पना करें और सफल एग्जीक्यूटिव बने। कल्पनाशील बने। मानसिक रूप से सफलता की वास्तविक तस्वीर देखें। मानसिक रूप से सफलता की वास्तविक तस्वीर देखें। इसकी आदत डालें। हर रात को सफल और पूर्ण संतुष्टि के रास्ते साथ सोने जाएं। हर रात सफल और पूर्ण संतुष्टि के साथ सोने जाएं। अंत में आप अपने आपसे तन मन सफलता के विचार में कामयाब हो जाएंगे। यकीन करें, आप सफल होने के लिए पैदा हुए हैं और प्रार्थना करने से चमत्कार हो जाएगा। यकीन करें, आप सफल होने के लिए पैदा हुए हैं और प्रार्थना करने से चमत्कार हो जाएंगे। याद रखने लायक विचार। सफलता का मतलब जीवन है। सफलता का मतलब सफल जीवन है। अगर आप शांत, खुश, सुखी और अपने प्रिय काम कर रहे हैं तो आप सफल हैं। सफलता का मतलब सफल जीवन है। अगर आप शांत, खुश और खुशी खुशी हैं और अपना प्रिय काम कर रहे हैं तो आप सफल हैं। पता लगाएं कि आपको कौन से काम प्रिय हैं, उसे कर दें। पता लगाएं कि आपको कौन से काम प्रिय हैं, उसे कर दें। अगर आप अपनी प्रार्थना अगर आप अपनी सच्ची अभिरुचि नहीं जानते तो मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करें, कि आपको मिल जाएगा। अगर आप अपनी सच्ची अभिरुचि नहीं जानते तो मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करें, आपको मिल जाएगा। किसी खास किसी खास क्षेत्र में विशेषज्ञ बने, इसके बारे में किसी अन्य व्यक्ति से ज़्यादा जानने की कोशिश करें। किसी खास क्षेत्र में विशेषज्ञ बने, इसके बारे में किसी अन्य व्यक्ति से ज़्यादा जानने की कोशिश करें। सफल व्यक्ति स्वार्थी नहीं होते। उनके जीवन का परम हिस्सा मानवता की सेवा। सफल व्यक्ति स्वार्थी नहीं होते, उनके जीवन का प्रमुख हिस्सा मानवता की सेवा है। सफल व्यक्ति के पास गहन मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक समझ होती है। सफल व्यक्ति के पास गहन मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक समझ होती है। अगर आप किसी उद्देश्य से किस अगर आप किसी उद्देश्य की कल्पना करते हैं तो आप किसी उद्देश्य से स्पष्टता से कल्पना करते हैं तो अपने मन की समझदारी शक्ति आपको सारी आवश्यक वस्तु प्रदान करेगी। अगर आप किसी उद्देश्य की कल्पना करते हैं तो अपने मन की समझदारी शक्ति आपको सारी वस्तुएं प्रदान करेगी। आपका विचार भावना के साथ जुड़कर कल्पनावादी विश्वास बन जाता है। आपका विचार भावना के साथ जुड़कर कल्पनावादी विश्वास बन जाता है। आपके विश्वास के अनुसार आपको मिलेगा। आपका विश्वास के अनुसार मिलेगा। लगातार कल्पना करते हुए आपके अपने मन में चमत्कारी शक्तियाँ प्रेरित होंगी। अगर आप नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं तो कल्पना करें, आपके मालिक, आपके सुपरवाइजर या कोई प्रियजन प्रमोशन पर आपको बधाई दे रहा है। इस तस्वीर को स्पष्ट और वास्तविक बनाएं। इस तस्वीर को स्पष्ट और वास्तविक बनाएं। आवाज सुनें, मुद्राएं देखें और इसकी वास्तविकता को महसूस करें। ऐसा करते रहें, बार बार दोहराने से आपकी मनोकामना सफल और पूरी हो जाएगी। आपका अपने मन यादों का भंडार है। आदर्श याददाश्त के लिए बार बार सकारात्मक घोषणा करें। आदर्श याददाश्त के लिए बार बार सकारात्मक घोषणा करें। मेरे अचेतन मन मेरे अचेतन मन की असीमित शुद्धता मुझे हर चीज याद दिलाती है, जो कभी भी कहीं भी जानना चाहता हूँ। अपने अचेतन मन यादों का भंडार है। आदर्श याददाश्त के लिए बार बार घोषणा करें। मेरे अचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मुझे हर चीज याद दिलाती है, जो कभी भी कहीं भी मैं जानना चाहता हूँ। ये बेस्ट चीज है। अगर आप मकान जायदाद बेचना चाहते हैं तो धीरे धीरे शांति से और भावना से सकारात्मक घोषणा करें। असीमित बुद्धिमत्ता इस मकान और जायदाद के खरीदार को मेरी ओर आकर्षित कर रही है, जो इसे चाहता है और इसमें समृद्ध होता है। इस जागरूकता को कायम रखें और आपके मन को अधिक गहरा प्रभाव और साकार कर देगा।
आपका मौत मन के अधिक गहरा प्रभाव को साकार कर देगा। सफलता के विचार में सफलता के सभी तत्व शामिल हैं। सफलता शब्द बार-बार आस्था और विश्वास के साथ दोहराएं। आपका चेतन मन आपको सफल होने का जवाब देगा। आपका सफल होना। थैंक यू, धन्यवाद।